स्ट्रैटेजी है वो ज़ेर गौर नहीं और ना ही काबिल अमल है। और इसके साथ साथ उन्होंने भारत में अपने दौरे के दौरान ये कहा कि पाकिस्तान के साथ उनकी जो बातचीत है, जो रिलेशनशिप है, बहुत महदूद और मखसूस नोयत का है। अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर का ही मुतालबा बढ़ाता नजर आ रहा है। इस सब बातचीत होगी मिस्टर हमीद बशानी साहब के साथ, उन्हीं के शो थर्ड ओपिनियन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमीद बशानी साहब। वेलकम। पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात जब से पाकिस्तान बना है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क के तौर पर ही रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान के साथ अमेरिका की वर्किंग रिलेशनशिप हमेशा किसी न किसी तरह से चलती रही, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 3 सालों से जिस तरह सदमेरी बकाया कहना चाहिए, जो कोल्डनेस है दोनों मुल्कों के बीच तल्लुकात की, और बहुत ही प्रिसाइज है कि भाई सिर्फ यही काम आपसे लेना है या यही काम आप कर सकते हैं तो करें, वरना आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये नौयत जो है अब वेंडी शर्मन के दौरा भारत के बाद दौरा पाकिस्तान के दौरान भी यही है। आप कैसे देते हैं इस सूरत को? थैंक यू ताहिर साहब। जैसा कि आपने कहा कि ताल्लुकात तो बड़े जो है वो पुराने हिस्टोरिकल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो लफ्ज़ ताल्लुकात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसको हम बराबर तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर आयाम को बताया जाता रहा है रिपीटेडली, जिस तरह आज बताया जा रहा है कि चीन हमारा दोस्त है और हमारिया से बुलंद और समुद्रों से गहरे रिश्ते हैं और वो सारे डायलॉग हैं, ये आप अगर कोई भी पुराने आप जो सरकारी सतह पे मंजूरशुदा किताबें उठा के पढ़ें या प्रो गवर्नमेंट जो होते हैं दानश्वर, जिनको आप दरबारी दानश्वर कहते हैं, उनकी किताबें पढ़ें यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप पे या यूएस पाकिस्तान हिस्ट्री पे, तो आपको बिल्कुल इस तरह के सुनहरे किस्म के नायाब किस्म के अल्फाज जो हैं उसमें नज़र आते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये महज इत्तेफाक था या हिस्ट्री का एक ख़ास तकाजा था कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो करीब आए और उनको मुख्तलिफ किस्म के जो लीगल पैक्ट्स हैं उनके अंदर बाकायदा डिक्लेयर किया गया एज ए पार्टनर या एज ए फ्रेंड और समथिंग लाइक दिस। वरना ये मैं आपको एक सिंगल पॉइंट था जिसका ताल्लुक जो है वो यूएस मिलिट्री ज़रूरियात के साथ और उनके मिलिट्री इंटरेस्ट के साथ था। वरना इसको ताल्लुकात है ना कि इसमें पाकिस्तान ने को माल किया, या ताल्लुकात जो है वो काम और मुल्कों के दरमियान दो तरफा होते हैं जिसमें इंटरडिपेंडेंस, बहुत सारी इंटरएक्शन जो है इंटरेक्शन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कल्चर, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सारे मिला के तो एक ब्लेंड होता है। तो उसमें जाके फिर एक तलक बनता है कि ये दो काम के दरमियान एक तलक है जो डिवेलप हो गया, तो उसको अंडरमाइन करना, चेंज करना एक मुश्किल कम हो जाता है। पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का तलक प्रिंसिपली एक क्लाइंट स्टेट के तौर पे एक तलक रहा है। इस पे वैसे में मेरा आज कॉलम भी है पाकिस्तानी अखबार में जो कि इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन इस पर बड़ी अच्छी रोशनी डालता है कि 50s में जो है वो जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यूरोप के साथ ओपनिंग की थी, ज़ाहिर है यूरोप हमेशा से कोई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दोस्त मुल्कों में नहीं था, तो उसकी क्या वजह थी, मैंने उसका तज्जिया किया। तो उसमें जो आयत पॉइंट जो मुझे खुद बुरता हुआ नजर आता है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मिलिट्री जरूर बनती थी सोवियत यूनियन के खिलाफ यूरोप, चूंकि यूरोप जो है वो सोवियत यूनियन के सबसे यानी डोर स्टेप पे जो है वो मौजूद था, और उस वक्त यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी, क्राइसिस थे, दूसरी जंग अजीम के असरात के बाद बेहाली थी, मायूसी थी और एक अफरा तफरी का आलम था। तो जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दानश्वर ने यह महसूस किया कि ये सारी चीजें जो कम्युनिज्म या सोशलिज्म के लिए तो बहुत ही फर्टाइल किस्म के ग्राउंड्स मुहैया करती हैं, चूंकि सोवियत भी यही नारा लगाते थे कि जहाँ पे ये अफरा तफरी है, जुल्म है, जबर है, नाइंसाफी है, बेरोजगारी है, हम इनकलाब ले आगे सूरत को बदल देंगे। तो उसमें उन्होंने जो उस वक्त $13 बिलियन खर्च किया वो उन्हें दरअसल सोवियत यूनियन की पेशकदमी को रोकने के लिए सर्फ की। आप देखें आधा यूरोप तो सोवियत यूनियन ले गया था, और उसके नतीजे में फिर उन्होंने नेटो बनाया जिसमें वही कंट्रीज शामिल हुई जिनको उन्होंने पाँव पे खड़ा किया नेटो के हवाले से। और बाद में मैं उन्हें देखा था कि यहाँ आगे एंड हो जाता है कि उसी दौर में थोड़ा सा आगे चले तो पाकिस्तान जो सीटो सैनिको जो सेंट्रल ईस्ट एशियन ट्रीटी या सेंट्रल ट्रीटीज थी, दो मशहूर किस्म की ट्रीटीज, उसमें पाकिस्तान आया, तो वो भी उस सिलसिले की एक कड़ी थी, क्योंकि पहला सिलसिला था उनका मार्शल प्लान, जिसकी वजह से आज बहुत मशहूर है दुनिया में, जानते हैं मार्शल प्लान क्या था कि यूरोप को इकट्ठा करो सोवियत यूनियन के खिलाफ। वो आगे चल के ये जॉइंट सिक्योरिटी के मायदे ये सारी भी उसी अगली शक्ल थी कि उसे अगली सतह पर जहाँ हमारा टकराव सोवियत यूनियन के साथ हो रहा है उसमें लोगों को जमा करो, और जाहिर है कि पाकिस्तान उसमें एक स्ट्रेटेजिकली वेल प्लेस्ड कंट्री थी कि जी फौरन बाद जो है बॉर्डर आ जाते हैं अफगानिस्तान के। तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान को एज ए क्लाइंट स्टेट अकोमोडेट किया, इसी तरह यूरोप किया, लेकिन यूरोप उनका दोस्त क्यों बन गया? उसकी वजह ये थी कि यूरोप ने वो जो $13 मिलियन था वो खुर्दबुर्द करने के बजाय अपने जो है वो
फार्मर मिलिट्री ऑफिशियल्स में, ब्यूरोक्रेट में और पॉलिटिशियन में तकसीम करने के बजाय आवाम पे गाए, जिसके नतीजे में उनकी मैशियत उठ गई। तो वो एक बहुत बड़ी मंडी बन गई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मसनूआत की। इसी तरह उन्हें चीज़ें क्रिएट करनी बनानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उनकी मंडी बन गई। तो वो फिर फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ जुड़ गए और इंटरडिपेंडेंट हो गए, जो सारी सर्दी और गर्मी के बावजूद आज तक उनका ताल्लुक है। उसके बैक्स अमेरिका का जो पैसा दिया गया पाकिस्तान को, वो खुदबुर्द दिया गया, या एक मखसूस तबके, एलीट क्लास या एलीट मिलिट्री जो उनके जेंटलमैन है, उनमें तकसीम किया गया या उनकी मरद में इजाफे के लिए खर्च किया गया। तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के पास देने के लिए रहा कुछ नहीं। आप सिर्फ जो है हाँ करके या यस सर करके दुनिया के ताल्लुकात नहीं ला सकते। ना पाकिस्तान में कमांडी डेवलप हुई कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूरोपियन टेररिस्ट का कोई ताल्लुक बनाता, ना उनके दरमियान कोई वो इस तरह की चीज़ थी, महज ऐसे रहें और वो भी खर्च करें। तो जिसके नतीजे में ये इन्होंने किताबी सतह पे एक ताल्लुक बनाया हुआ था कि जनाब हम बड़े करीबी दोस्त हैं और हमारा कोई बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ताल्लुक है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ, जो कि एक फेक किस्म का तस्वर था, जो आके अफगानिस्तान में एक नया टर्न लिया उसने। और आप ये देखें कि इनका ताल्लुक अफगानिस्तान में भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ जो था, उसमें भी मिसट्रस्ट और एक डिस्टेंस रह के था। बेशक उनको बिलियंस ऑफ डॉलर मिले, सारा ताल्लुक हुआ, सब कुछ था, लेकिन जो ट्रस्ट होता है और जो एक डिपेंडेंट एक लाई होता है या दोस्त होता है, पार्टनरशिप के बावजूद नेटो से बाहर सबसे बड़ा पार्टनर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आज की तरह उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे या उनके जो अदर रिसर्चर थे या प्राइवेट जो लिखाई थे, वो हमेशा क्वेश्चन उठाते रहे पाकिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक जो है ये मिसट्रस्ट पे मबनी है और पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है। अफगानिस्तान में एक तरफ तालिबान की सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे पैसे ले रहा है। इतना ब्लांटी कभी किसी ने किसी दूसरी काम के साथ अगर कोई बात की भी है तो वो जस्ट 1 पॉइंट बिफोर फुल वार के होती है। लेकिन ये 20 साल से हो रहा है कि बार बार अमेरिकी प्रेसिडेंट से लेके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक दोहरा रहेंगे पाकिस्तान जी डुप्लीसिटी है, डबल गेम है, डबल स्पीक है, हमारे पैसे खा लिए, फलां किया। तो इसको ये तलब कहते रहे 3 साल पहले तक, 2017 तक भी इसको ये तलब कहते थे और ये कहते थे कि यूनाइटेड स्टेट के साथ हमारा तलब जो है वो बहुत ही दोस्ताना और गहरा है। जिसका आपने नतीजा देख लिया कि 2017 के बाद जो सिचुएशन ये बदली, नया ट्रेंड आया, तो उसकी एक नई शक्ल में अब ये उभर के सामने आया, जिसको आपने तालिबान 2 का दौर कहा है। और उसमें मैं समझता हूँ कि ये आके तो अब भी पाकिस्तान की जो है वो आंखें खुली नहीं हैं, क्योंकि ये जो डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है शर्मैन, इसने जो इंडिया से आने से पहले, अब इसकी क्या कंपल्शन थी उसकी, वो पाकिस्तान आने से पहले इंडिया के सामने बाकायदा वज़ाहत पेश करी कि मेरे पाकिस्तान के दौरे का वो मकसद दरअसल नहीं है, हमारा मकसद बिल्कुल हो रहा है और हम तरफ जा रहे हैं महदूद उस पर बात करने के लिए। फिर उस पर पहले इंडिया की तरफ ही जाने से पहले उसने रिपीटडली पाकिस्तान को ये कहा था कि वो तालिबान के हवाले से अपने आप को क्लियर करे। इसका मतलब ये था कि अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में सिर्फ नहीं है कि अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका समझता है कि ये उनसे कहा जाना जरूरी है, उस तक महदूद है। बाकी अगर कोई चीज़ वो बता रहे हैं, जैसे कि अब आपने वो लेटर गर्दिश कर रहा है कि जिसमें लिखा है कि जी हम अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को रीडेवलप कर रहे हैं और डेप्थ ला रहे हैं और वगैरह वगैरह, ये सब ऐसे झूठ हैं जो आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। असल बात यह है कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनको कोई क्लू नहीं है इंटरनेशनल रिलेशनशिप का। वो जो कोई छोटा मोटा एक अच्छा तरीन एक कड़ी जो थी धागा जो बाकी भी था, वो उन्होंने तोड़ दिया अपने जो है वो अनहार्टफुल किस्म के बयानात और इस तरह के रिमार्क्स, वो अफगानिस्तान की आज़ादी वाली बात और ये सारी, और फिर उसकी जो उन्होंने वजाहत की और ये सब मिला के तो जो रही सही कसर थी वो भी पूरी कर दी। तो इस हवाले से मैं तो ये कहूँगा जनाब कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अपनी हिस्ट्री के सबसे जो है तारीख इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से दो पे खड़ा है, जहाँ पे कि इसके आगे यानी ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स जिसको आप कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, इसके आगे कोई जगह नहीं है कि जिसको कदम रख सके। विशेष आप बिल्कुल रुस्त का सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। मैं ये कहूँगा कि दो देशों के दरमियान, 2 कंट्रीज के बीच में जो ताल्लुकात होते हैं वो इंटरेस्ट की बुनियादों पर होते हैं, और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो वो स्ट्रेटजिक डेप्थ जिसको पाकिस्तान कहता है, मगर अमेरिका की तरफ से वो सोवियत यूनियन के खिलाफ एक पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की, और ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका इस्तेमाल करा था, पाकिस्तान भी बखुशी इस्तेमाल होता रहा, चूँकि उनका इंटरेस्ट इसी में था कि अमेरिका से ऐसे मिलते रहें और पाकिस्तानी फौज के खर्चे चलते रहें। यानी जो बात आपने कही और जो सभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का किरदार एक क्लाइंटेल स्टेट का था, यानी मुंतज़िर रहते थे कि हमें क्या ऑर्डर मिलते हैं और उसके एवज क्या पैसे मिलते हैं और उसके एवज पाकिस्तान की एलिट को कितने वीज़े मिलते हैं, कितना वो अमेरिका में सेटल हो जाते हैं। ये था ताल्लुक का पूरा कच्चा चट्ठा।
अब सूरत हाल ये है कि अमेरिकन भी इस बात को समझ चुके हैं और आपने कहा कि ट्रस्ट अमेरिकन को ना पहले था और अब तो बिल्कुल ही नहीं है। इट डजंट मैटर रिपब्लिकन की सरकार हो, डेमोक्रेट्स की सरकार हो। तो इस सारी सूरत हाल में आप ये भी कहते हैं कि और दुरुस्त कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जब ये कहते हैं कि जी हम इक्वल लेवल पे अमेरिका के साथ खड़े हैं, तो ये सिर्फ आवाम को झूठ, एक तरह से झूठ का सबक देने की खातिर है। लेकिन बशर साहब एक बात और भी है कि क्या अमेरिकन नहीं समझते इस बात को कि पाकिस्तान के साथ क्लाइंटल रिलेशनशिप होने के बावजूद पाकिस्तान की अवाम अमेरिका जाना भी चाहती है और अमेरिका के खिलाफ शदीद नफरत का इज़हार भी करते हैं। अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान में शदीद नफरत पाई जाती है। इवन जो सो कॉल्ड लिबरल और सेकुलर तबके हैं उन्हें भी अमेरिका के खिलाफ नफरत पाई जाती है। अमेरिका पाकिस्तान की मजहबी अवाम जाना चाहती है, आम अवाम भी जाना चाहती है और एलिट भी जाना चाहती है। तो जब अमेरिका को ये एहसास हमेशा से रहा है कि ये हमारे जज्बात हमारे बारे में इस कौम के ये हैं, तो फिर वाकई पाकिस्तान के साथ कैसे इक्वल लेवल पे तल्कात हो सकते थे, यह भी पाकिस्तानी लोगों को समझाई। देखें जी, ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त पॉइंट आपने उठाया। ये सिर्फ ये नहीं है कि इसमें जो है वो पाकिस्तानी अवाम अमेरिका से नफरत करते हैं, बल्कि जो पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर है उनकी एक बहुत बड़ी तादाद, अगर एक्सरियर ना कहें आप, उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो सख्त किस्म का बुग़्ज़, हसद और इंतहाई दुश्मनाना और मुखालफाना किस्म का नज़रिया रखती है, जिसका इज़हार हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनकी गुफ्तगू में, उनकी निजी महफ़िलों में या उनके जो प्रोग्राम होते हैं या उनके जो भी इस तरह की एक्सप्रेशन का कहीं इज़हार का कहीं कोई रास्ता निकल रहा है, अगर आप उसको स्टडी करें तो घुमा फिरा के, यानी जब आप ये कहें कि जी मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से कहने का नहीं होता कि आप आज़मी तौर पर अमेरिका का नाम लेके तो उसको क्रिटिसाइज करें, लेकिन जब आप ये कहें कि मगरबी माशरा जो है शैतान का गढ़ है, या हम अब यहाँ पे आ गए हैं तो हमने अपनी नस्लों को इनसे बचाना है, लफ्ज़ इन इस्तेमाल करें ब्रैकेट में, और आपके जो सारे लक्षण, आपके सारा तरीक़ाकार, आपका उठना बैठना, आपकी स्कूलिंग, आपके रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके कम्युनिटी सेंटर्स हैं, उसमें आप चुन चुन के ऐसे लोगों को आगे करें और ऐसे लोगों के हाथों में उनका इंतज़ाम और इंसराम हो कि जिनके अंदर मगरब के खिलाफ नफरत जो है वो कूट कूट कर भरी हो। और मज़े की बात यह है कि इग्नोरेंस, नफरत हमेशा होती है इग्नोरेंस पे है। नफरत कभी भी जो है वो इल्म और शऊर रखने के बाद बाकी नहीं रह सकती, अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। उसके वजूद की वजह ये होती है कि जिस आदमी के अंदर नफरत है किसी मुल्क के खिलाफ, किसी कम के खिलाफ, किसी शख्स के खिलाफ, उसके पीछे उसकी इग्नोरेंस और एक बायस और एक बुग़्ज़ होता है, दिल में होता है। तो ये तो इवन वो लोग हैं जो अमेरिका आ गए पाकिस्तान छोड़ छड़ा के, यहाँ आके उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर बनाए, वो ये आम लोग हैं, इनका तो उनको पता हो या ना पता हो। लेकिन अभी रिसेंट फिनोमेना क्या है कि उनके जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, वो क्या क्या चीज़ें ट्वीट कर रहे हैं। ये जो वैक्सीन की चोरी का ट्वीट चल रहा है कि जी जाली वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स का, इसका क्या मतलब है? यानी एक तरफ तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आपको जूता दिखा रहा है और आपके साथ साथ सलूक कर रहा है, एक नाकाबिले बर्दाश्त मैं कहूँगा किसी भी काम के लिए जिसके अंदर कोई गैरत नाम की चीज़ हो। अगर नहीं है तो दूसरी बात है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन गैरत नाम की चीज़ होती, नाकाबिले बर्दाश्त और तक का सलूक है कि आपने 20 साल तक घुटने टेक के नौकरी की और आप खुद कहते हैं आपने 80,000 आदमी मरवाया और आप खुद कहते हैं, बेशक उनको चाहिए कहें या जो ना कहें, ये सारी कुर्बानियाँ जिनको आप कह रहे हैं ये आपने डॉलर लेके दी। तो उसके बाद आप तो रखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आपको कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या कोई अवार्ड या कोई ऐसा एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट इशू करे, तो ये होता नहीं है। पहले अपने अंदर तो थोड़ी सी सेल्फ एस्टीम पैदा करनी पड़ती है ना, वो ताल्लुक ख्वा सोसाइटी में किसी फर्द का, इंडिविजुअल का हो या नेशन का हो, उसमें सेल्फ एस्टीम एक चीज़ होती है। एक तरफ आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो लेक्चर देने पे उतर आए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कि जंगें कैसे जीती जाती हैं, हम आपको क्या बता रहे थे। ऊपर से अब उनके मिनिस्टर सामने आ रहे हैं, ये वैक्सीन है, ये दुनिया में हर बंदे को पता है इंक्लूडिंग पाकिस्तानीज के पाकिस्तान में जाली डॉक्यूमेंटेशन और ये फ्रॉडुलेंट किस्म की ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये जाली सर्टिफिकेट्स हैं, जाली पासपोर्ट्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये आम हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। और कोई भी काम जो आपने ऐसी चीज़ें छुपाए जो ज़िंदगी का अलमिया बन चुकी हूँ, जो ट्रेजिक आपके जो है वो सीन हों, तो इसका मतलब यह है कि आपको बदलने की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि आप अपनी बुराइयों को लपेट के, छुपा के, ज़माने से महफूज करके तो आगे चलाना चाहते हैं। तो इसमें ये जनाब मिनिस्टर साहब जो ट्वीट कर रहे हैं कि जी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोप में जाली सर्टिफिकेट चल रहे हैं, इसमें आप देखें कि ये इसका क्या मतलब है। यानी इसका मतलब ये है ना कि वो अपनी एक्सप्लेनेशन और अपनी जो है वो कर रहे हैं, लेकिन आजकल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में या यूरोप में ये सारे काम जब हों तो उनके थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाना चाहिए कि यहाँ भी बेशुमार अमेरिकी कंपनियाँ होंगी या कैनेडियन कंपनियाँ होंगी जिनके मालिक हम खुद ही हैं।
हमें खोली हुई है, उसमें सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनियां भी हैं, उसमें इन्वेस्टिगेट करने वाली कंपनियां भी हैं। जरा ध्यान से उसमें जाना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि कौन सर्टिफिकेट। आपको याद है सबसे बड़ा स्कैंडल जो बना था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जाली डॉक्यूमेंटेशन तक, वो डिग्रीज का था। और उसपे यही लोग थे जो बिल्कुल गैंग अप हो गए थे कि मगर हम पहले ही कह रहे थे कि बहुत बड़ी करप्ट सोसाइटी है, और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके अंडे जाके कहाँ मिले काची, और बिल्कुल क्लियर आ गया था सामने कि सारा काम कम कर रहा था, हालांकि मुफ्त में बदनाम आप मगर को करे फिरें। तो ये एक मेंटालिटी है। ये जो मिनिस्टर साहब हैं ये अपने आप को रोशन ख्याल लिबरल कहते हैं, लेकिन इनका लिबरलिज्म और रोशन ख्याली जो है वो बस इतनी है, जो इनके दिमाग के अंदर कंफ्यूजन है, इग्नोरेंस है, नफरत है, अपना एहसास कमतरी है, सबसे बड़ी बात है। तो ये जनाब उसको इनको मौका मिल गया ऑफिशियली कि वो उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या अरब के डंप करके, तो ये थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस दें कि नहीं नहीं हम ठीक हो गए जी, करप्शन सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है। हालांकि मैं अभी आपको मिसाल देता हूँ कि ये 600 आदमी का जो आया है लिस्ट में, ये जो अभी आई है करप्शन की, उसमें अमेरिकी जो है उस लिस्ट में कहते हैं, यूरोपियन कहते हैं, चलो एक आध कोई पर्सनैलिटी आ गई होगी, लेकिन तादाद कितनी है। तो ये चीजें बिल्कुल सामने हैं। जब अब इस तरह की चीजें लेके बाहर आना शुरू हो जाए, डिफेंड कर रहे हैं, अब ये देखें इनको दुख ये पहुंच रहा है कि अमेरिका ये क्यों कह रहा है क्लियरली कि आपने हमारे $500 बिलियन खाए हैं और बदले में हमें हमारे साथ ये क्या, ये बात सबसे ज्यादा इनको पिंच हो रही है। और ये कह रहे हैं कि हमने इतने बंदे मरवाए, तो इसका मतलब फिर आप इस बिजनेस में थे इस तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि ये इन हालात में इनका, मैं अब आपको पार्ट 2 बताता हूँ, चैप्टर 2 है इब्तला का। वो ये है कि बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, जो नाकाबे अबूर है। क्यों कि पाकिस्तान ने नोइंगली या अननोइंगली जो भी तरीके से चीन के साथ जो अपनी किस्मत वाबस्ता कर दी, उसकी वजह से जाहिर है कि उस खित्ते में जो तब्दीलियां सफंदियां हुई हैं, उसमें जाहिर है पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है। उसमें जितने इताद बन रहे हैं, हुआ वो इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का हो, हुआ वो अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया का हो, हुआ वो कोई भी जितने मुख्तलिफ किस्म के वहाँ 3 4 इताद बने हैं, उनका बुनियादी मकसद जो है वो यही है कि वहाँ पे चीन के हवाले से जो आज़ाद समुद्र का तस्वर है, या पैसिफिक में जो है ज़्यादा दवाइयों का सवाल है, वहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स का सवाल है, इन सब पे जो है वो एक क्लियर कन्फ्लिक्ट है, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बड़ा कैटेगरिकली उन्होंने इसको क्लियर किया कि इसमें आपको या हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा या चीन के साथ। तो उस हवाले से पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर वही गलती कर रहा है जो उस वक्त सोवियत यूनियन के खिलाफ इन्होंने बगैर सोचे समझे और बगैर कोई अपना ऑप्शन खुला रखे, बगैर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की टोकरी में अपने सारे अंडे रख दिए थे। यही काम ये अब दोबारा कर रहे हैं कि चीन की टोकरी में सारे अंडे रख के तो उन्होंने आंखें बंद कर दी हैं, बल्कि उन्हें एक नई असाइनमेंट ले ली है रेडिक्यूल करने की वेस्ट को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। जी आप जंग हार गए जी, हम तो आपको कहते थे आप जंग नहीं लड़ सकते। जिस मुल्क ने दुनिया सबसे ज्यादा जंगें लड़ी हैं और दुनिया को तबाही और बर्बादी के एक पूरे उस रास्ते में जो है वो हैंडल किया है, उसको आप बताते हैं कि अफगानिस्तान में आप जंग हार गए हैं, तो हमसे आगे सीखें कि जनाब आज़ादी क्या होती है, जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। तो इस तरह के हुक्मरानों की मौजूदगी में ना आप दुश्मनों की जरूरत है, ना किसी को कुछ करने की जरूरत है पाकिस्तान के खिलाफ, ना किसी कंस्पिरेसी की जरूरत है। ये सिर्फ क्वेश्चन ऑफ टाइम है कि किस वक्त ये इसको ले डूबते हैं। ये मैं आपको बता दूँ। बशीर साहब, आपने बड़ी अहम बात की। आपने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान के हुक्मरान रिडिक्यूल कर रहे हैं अमेरिका को, एक तरह से प्रोवोक कर रहे हैं, ये बार बार कह रही थी कि आप तो ये अफगानिस्तान में जंग हार, और यहाँ तक कहते जी असल में ये जंग इनडायरेक्टली हमने ही आपको हराई है। तो ऑफ कोर्स अमेरिकन को तो पता है कि जंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या प्रोसेस था, कब उन्हें जाना था, चाहे उसमें उनकी कितनी जो है एक तरह से हरासमेंट हुई हो या परेशानी हुई हो या नुकसान हुआ हो, लेकिन अमेरिकन के लिए फ्रैंकली मैटर नहीं करता, क्योंकि अब उन्होंने तय किया तो उन्होंने जाना ही, वो पाकिस्तान की वजह से उन्हें रहना या जाना नहीं। ये अहम नुकता है। दूसरा जो आपने नुकता उठाया कि पाकिस्तान ने अपने सारे जो हैं अंडे अब चीन की बास्केट में रखते हैं। मैं तो ये कहूँगा शाहिद साहब, अंडे तो इनके पास शायद कोई है ही नहीं, गंदे हैं, और मुझे इजाज़त दीजिए वो भी शायद गंदे अंडे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो वो होती है ना जो अच्छे अंडों की। वो अब इनके पास कुछ चाह नहीं है, यू एंड आई नो कि चीन के साथ ये जाना नहीं चाहते। चीन इनके साथ खड़ा नहीं है, लेकिन ये खड़े होने का जैसे ढोल बजाते रहे हैं। आज अमेरिका अगर पाकिस्तान की अशराफिया को, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की इस नाअहल पॉलिटिकल क्लास को ये सिग्नल दे कि चलिए आप भी हमारे साथ हैं, तो ये ढोल बजा जाके पागल हो जाएंगे। देखिए ना कि पाक अमेरिका दोस्ती हमेशा चल रही है, हमेशा चलती रहेगी, लेकिन चूंकि अमेरिका लिफ्ट नहीं करा रहा, तो ये फिर ये कहते हैं कि अमेरिका तो हार गया, गई इसकी बाजी। इस सारी सूरत में आखिर में ये बताइए कि जो वेंडी शर्मन इस वक्त पाकिस्तान में है, उन्होंने कहा मैं महदूद और मखसूस एजेंडे पे पाकिस्तान से बात करूँगी। ये दोनों लफ्ज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेड और प्रिसाइज।
महदूद और मखसूस। और मुबसरीन ये कहते हैं कि उनका महदूद और जो मखसूस है ये है कि पाकिस्तान को ये कहना कि ये तालिबान के मामले में और ये जो बढ़ती हुई उस इलाके में अब इस्लामाइजेशन। अब देखिए बशाइर साहब, आज अफगानिस्तान में एक बम ब्लास्ट हुआ है। इतलात मुताबिक 100 के करीब शिया अफराद रफली जो खबरें आ रही हैं उस हालात हुए हैं, 100 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान में TTP के अटैक होना शुरू हो गए हैं और इमरान खान ने पिछले हफ्ते ही TRT को इंटरव्यू देते कहा जिन TTP के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, यानी उस TTP के साथ जिसने पेशावर स्कूल की बमिंग हालातों की जिम्मेदारी, पाकिस्तान में दर्जनों हमलों की जिम्मेदारी, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, माशी के साथ मुज़ाकरात नहीं करने को तैयार। तो ये सूरत हाल है कि फिर वेंडी शर्मन यही मखसूस महदूद पैगाम देने गए। नहीं, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है जी। वो बेसिकली चूंकि इसको उन्होंने रखा है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कि जो इंडिया पाकिस्तान में कोई भी US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या प्रेसिडेंट या कोई जाए तो वो हमेशा एक कंपैरिजन शुरू हो जाता था इंडिया पाकिस्तान। इंडिया में इन्होंने ये कहा पाकिस्तान में यह है तो क्या होगा। इस तासर को उन्होंने बड़ा क्लियरली तोड़ा है और क्लियर किया है कि मेरा वहाँ जाने का मकसद, ये कहने का मतलब ही यही है कि ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के खिलाफ है। डिप्लोमेटिक जो दुनिया है वो इम्कानात की दुनिया होती है, उसमें कहीं भी आप चीज़ों को लिमिटेड या दरवाजे बंद नहीं करते, उसमें आप ओपन रखते हैं। मुमकिन है एक दौरे में आपका बहुत बड़ा कोई बाब खुल जाए। तो जब उसने पहले ही तय कर लिया कुछ खुलने वाला नहीं, हम खुलने के मूड में, बल्कि उसने क्लियरली कहा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग लाइक दिस। तो जिसका मतलब ये है हम आपके साथ किसी किस्म की कोई जो है वो कंस्ट्रक्टिव या ऐसी बात करने के लिए तैयार नहीं जिसकी वजह से हमारे फ्यूचर रिलेशनशिप पे कोई असर पड़े। ये सारा एक्सक्लूसिवली जो है वो तालिबान ओरिएंटेड और तालिबान फोकस्ड मसला है, जिसका उन्होंने आधार भी कर दिया कि तालिबान ने एक बार फिर बिट्रे किया है और उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। ह्यूमन राइट्स के अकाउंट पर, औरतों के अकाउंट पर, बच्चों की तालीम, बच्ची की तालीम के अकाउंट्स पर उन्होंने जो है वो अपनी अल्फाज पे पैरा नहीं दिया। तो ये एक तरह से पाकिस्तान की तरफ भी इशारा है, जो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में वाहिद मुल्क है जो तालिबान की वकालत कर रहा है और इस एजेंडे को पुश कर रहा है कि तालिबान को तस्लीम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये अपनी इसी पॉलिसी की नजर हो जाएंगे बहुत जल्द। इज क्वेश्चन ऑफ टाइम। बहुत ही काउंटर प्रोटेक्टिव और रिग्रेसिव किस्म की पॉलिसी है। किसी भी मुल्क में अगर ये कोई पॉलिसी बनाने वाला बंदा हो तो उसको अब हम वीटो कर दें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए फिल फॉर। जो कंफ्यूजन की पॉलिसी और सीक्रेसी की पॉलिसी है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में चल रही है। पार्लियामेंट, आपके इदारे, आपके पॉलिटिशियन, आपकी प्रेस पब्लिकेशंस, किसी को खबर तक नहीं कि हो क्या रहा है, चाहते क्या हैं, कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है जिस पे अब क्या कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया बशाइर साहब, आपने बहुत सारा बात की। व्यूअर्स बातचीत सुन रहे थे आप थर्ड ओपिनियन में मिस्टर हामिद बशाइर साहब की। उन्होंने अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन के दौरा भारत और दौरा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल वाज़ेह शब्दों में जिस तरह पूरे का पूरा तजिया किया वो बहुत ही अहम है। आज का तजिया थर्ड ओपिनियन में मिस्टर हामिद बशानी और मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ इसी चैनल पर डोनेट बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें पैट्रॉन के जरिए, पेपॉल के जरिए या क्रेडिट कार्ड के जरिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.